चलिए हम इसके पहले काव्य के भेद पढ़ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन निकल के आए थे, जिसमें से प्रबंध काव्य लिया गया है अपन ने कि प्रबंध काव्य में अपन ने महाकाव्य और खंड काव्य पढ़ा था। तो महाकाव्य की यहाँ पे जो आपका प्रश्न बनेगा, महाकाव्य की दो विशेषताएं, क्या बनेगा? महाकाव्य की दो विशेषताएं, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो महाकाव्य की दो विशेषताएं भी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं या अध्याय होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो महाकाव्य में क्या होता है? 8 या 8 से अधिक सर्ग, अध्याय होने चाहिए। दूसरा मैंने लिखा है इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। और क्या है इसकी सबसे बड़ी बात? इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। ओके, फिर इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं कि आपसे भी पूछा जा सकता है कि महाकाव्य की दो परिभाषा लिखते हुए दो विद्वानों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना का नाम। तो आप तुलसीदास और रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना ये महाकाव्य है जो रामचरितमानस है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है महाकाव्य की दो विशेषताएं। टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य, फिर आ गया आपका खंड काव्य की दो विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, दो कवियों के नाम। तो खंड काव्य में आप सभी को जैसे खंड काव्य नाम से ही पता चलता है कि खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। क्या होता है खंड काव्य में? जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। और 2 कवि कौन कौन से हैं आपको याद रखना है कि जैसे हो गया मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है खंड काव्य है वो पंचवटी है। फिर नागार्जुन है, नागार्जुन जी ने भस्मासुर लिखा है। ये 2 खंड काव्य हैं, तो आपको ये जरूर याद रखना है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। फिर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आपको वर्क में करके आने हैं, बाकी मैं अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा भी। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर, ये 3 अंक का आपका प्रश्न आएगा। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, ये 2 नंबर का आएगा आपका। कहानी एवं नाटक में अंतर पूछा जा सकता है, ये भी आपको 2 अंक का मिलेगा। पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, ये 3 नंबर का आ सकता है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर, ये भी यदि आता है तो 3 अंक का आएगा। और विभाव में अंतर, विभाव और अनुभाव में अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा तो 3 अंक का आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। नमस्कार।